और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। ईमेल से पीएम की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईमेल की जांच एनआईए को दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। इस बात का खुलासा हुआ है एक ईमेल के जरिए। अब इस ईमेल की जांच एनआईए करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई। कुछ वक्त के बाद कुछ और डिटेल आएंगे, वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, पहली खबर मिल रही है, उसके मुताबिक यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हो गया है और बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यह खुलासा हुआ है। अब इस ईमेल की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। किसने यह साजिश रची, इसके पीछे कौन था, इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि अब जांच एनआईए को दे दी गई है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह का खुलासा है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये ईमेल भेजा गया है प्राइम मिनिस्टर की, इसमें हमले का जिक्र किया गया है और ये ईमेल जो मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं जहां पर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने इनपुट शेयर करती हैं, उसमें इस ईमेल के कंटेंट जो पूरे कंटेंट्स हैं उसका मेंशन किया गया है। इसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो साफ ये लिखा गया है कि जिस शख्स ने, जिसकी पहचान नहीं हुई है, वो ये कह रहा है कि उसके पास 20 किलो आरडीएक्स है और उसने कई जगहों पर देश के मल्टी सिटीज में हमले की प्लानिंग की हुई है, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी वो हमला करना चाहता है। और चूंकि ये काफी सेंसिटिव इशू है, जैसे एजेंसीज को ये ईमेल मिले हैं उसके बाद से जो मल्टी एजेंसी सेंटर है उसने एनआईए को ये कहा है कि ये जो ईमेल है ये कहां से आया है, किसने भेजा है, इसकी वो जांच करे। आगे जानते हैं कि एनआईए जो एजेंसी है वो चूंकि उसके पास कई जो फॉरेन के जो देश हैं उनके साथ वो अपने इन्वेस्टिगेशन शेयर जी व्हाट्सएप के जरिए कोई थ्रेट या कंटेंट शेयर होते हैं तो कई बार उससे जो जुड़े जो सर्वर हैं वो विदेशों में होते हैं और ऐसी स्थिति में फॉरेन एजेंसीज की यहाँ मदद लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब एनआईए जांच करेगी कि किसने ये लेटर भेजा है, कहां से लेटर आया है, क्या ये लेटर वाकई जेन्युइन है, क्या कोई भारत में बैठ करके इस तरीके के हमले की प्लानिंग कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आप खतरे की बात करेंगे तो देखिए, पहले से कई लगातार इनपुट्स मिले हुए हैं कि जिहादी एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके निशाने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा बने रहते हैं। जिस ईमेल का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्क्रीन पर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा आप थोड़ा विस्तार से इसे अगर पढ़ दें और समझा दें कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। मनीष जी हाँ, देखिए, अगर इसका आप कंटेंट्स को देखें तो इसमें पहली लाइन में मेंशन की गई है कि ये ऐसा ईमेल मिला है जिसमें एक शख्स ने कहा है कि उसके पास 20 किलोग्राम आरडीएक्स है। आरडीएक्स आप जानते हैं कि बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है और इससे काफी नुकसान हो सकता है। ये जो सेंटर है इस मेल में ये भी लिखता है कि उसने 20 जगहों पर इस तरीके की प्लानिंग की हुई है और फरवरी में भी उसने धमाके की प्लानिंग रची हुई थी। मेल में साफ लिखा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हमले करना चाहता है, मारना चाहता है। ये जैसे ईमेल मिला, हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है, जो हमारे पास जानकारी आई है कि ईमेल क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिसीव हुआ है या फिर सेंट्रल एजेंसीज ने इस ईमेल को कहीं और से एक्सेस किया है। हो सकता है कि एमएचए में या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही किसी ने डिफेंस मिनिस्ट्री या एमएचए में किसी ने मेल किया हो। तो अभी ये साफ नहीं है कि ये डायरेक्ट क्या प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मेल गया है कि नहीं। और यही वजह है कि चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है इशू और इस वजह से मल्टी एजेंसी सेंटर ने ये जो लेटर है इसको एनआईए को फॉरवर्ड किया है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि एनआईए के पास चूंकि इस तरीके के टूल्स हैं कि वो ये पता कर सकते हैं कि ईमेल कहां से आया है, किसने भेजा है, किस सर्वर से भेजा गया है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत ही ये क्रूशियल इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ऑलरेडी कई तरीके के थ्रेट्स हैं, जैसा हमने आपको बताया कि जो जिहादी एलिमेंट है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि
RNW जो हमारी एजेंसी है, उसने भी कुछ दिनों पहले शक जताया था कि काफी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं भारत के अंदर पहुंचाए गए हों। और ये एक्सप्लोसिव जो RDX हैं, आपने देखा कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट में भी RDX का यूज हुआ था। तो इसमें तो हैरानी नहीं, दिल्ली में भी आपने देखा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे भी फ्लाईओवर के पास RDX कुछ दिनों पहले मिले थे। RDX की पहुंच है भारत के अंदर, लेकिन जिसने ये ईमेल लिखा है, क्या वो वाकई उसके पास RDX है, या ये कोई शरारत है, या ये हमारे साथ रहिए। देखिए, ये बहुत जो ईमेल जो मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो लिखा गया है उसमें साफ साफ लिखा है, आई वांट टू किल मोदी एज फास्ट एज आई कैन, और नीचे उसी में लिखा है, आई विल नॉट लीव एनीवन, आई विल किल मोर देन 20 मिलियन पीपल। मनीष, ये भी है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को तुरंत मार देना चाहता है, और इसके अलावा 20 मिलियन लोगों की हत्या करेगा वो। ये इस मेल के जरिए जो इसका कंटेंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट किसी एजेंसी को ये भेजा गया है, या एजेंसीज ने किसी और सर्वर के थ्रू इस ईमेल को डिटेक्ट किया है। मनीष। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, ईमेल, हम ये आपसे कह रहे हैं कि ईमेल ये क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सीधे भेजा गया है, या फिर गृह मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री में किसी को ईमेल किया गया है? ईमेल किसको मिला है और किसने भेजा है, अभी ये जो ईमेल है, ये जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं, जो मैक की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसमें साफ नहीं है। हमने बात करने की कोशिश की, हमने IB से भी और बाकी एजेंसी से जानने की कोशिश की कि ईमेल भेजा किसको गया है। सभी ने कहा है कि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कोई इस बारे में खुलासा नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप देखें तो अक्सर ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले किस तरीके की पहले भी साजिश रची गई है, और कई बार हमने देखा जिहादियों को, टेररिस्ट ग्रुप को, वो जो हिंदू ग्रुप हैं या तमाम हिंदू जुड़े हुए जो धार्मिक गुरु हैं, उनको टारगेट करने की पहले भी उन्होंने कोशिश की है। आपने देखा कि ISIS ने एक प्लान किया था कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में वो नदी के अंदर पॉइजन डाल दें या कुछ इस तरीके का कोशिश करें जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं। तो ये जो 20 मिलियन या 30 मिलियन की यहाँ बात की जा रही है, ये जरूर ये संख्या एग्जीग्रेट हो सकती है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि ये कोशिश तो कई बार करने की ये जिहादी जो एलिमेंट्स है वो कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई जेन्युइन थ्रेट है या किसी ने शरारत किया है, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मामला है, नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का मामला। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, जल्द ही ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, देश के सबसे लोकप्रिय नेता से जुड़ा हुआ ये ईमेल है। इसमें नीचे के हिस्से को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू कैन स्टॉप मी देन ट्राई टू स्टॉप, लेकिन अटैक तो प्लान हो चुके हैं। और इसके नीचे यह भी लिखा हुआ है कि 20 स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होंगे। उसके आगे कोई तारीख लिखी है, शायद 28 लिखी है, क्या वो एग्जैक्ट डिटेल है, आप बता पाएंगे? देखिए, जो 28 फरवरी की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि पिछले दिनों जिस शख्स ने मेल भेजा है उसने ऐसी कोशिश की थी स्लीपर सेल के जरिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां तक अगर आप देखें तो ये लेटर ये भी दिखाता है, जिसने ईमेल भेजा है, कि वो अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जाहिर तौर पर उसने जब ईमेल भेजा होगा तो अपने बचने का भी उसने इंतजाम किया होगा कि उसको ट्रैक ना किया जा सके, क्योंकि जब आप कोई भी ऐसे मेल भेजता है तो उसको पता होता है कि पुलिस है या बाकी एजेंसीज हैं वो पता करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रखी जाती है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि वो इसका पता लगाते हैं। ठीक है, मनीष के पास मैं वापस चलूंगा, लेकिन ये जो है ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ईमेल के अंदर का कंटेंट है, जिसमें पैराग्राफ नंबर 2 है शायद, जिसमें जो पढ़ने में आ रहा है वो यही है कि इसमें क्या क्या कंटेंट लिखा गया है वो बहुत साफ है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप जैसा कि स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, हेलो एवरीवन, आई हैव मोर देन 20 RDX and I have planned 20 big attacks and all 20 RDX has been planted to in major cities। मैंने बड़े शहरों में 20 RDX प्लान करने की बात ये शख्स कर रहा है। उसमें आगे लिखा है I want to kill मोदी as fast as I can, मैं मोदी को तुरंत मार देना चाहता हूं जितने जल्दी हो सके। इसके आगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, 20 मिलियन लोगों को मारना मेरा टारगेट है, आप रोक सकें तो रोक लीजिए, लेकिन हमने तो प्लान कर दिए हैं और धमाके होंगे।
इस तरह का पूरा कंटेंट है। कई बार ये शरारत भी होती है, कई बार ये एजेंसियों को मिसलीड करने की कोशिश भी होती है, लेकिन इन चीजों को, ऐसी धमकियों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि इसकी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.